दानं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नाणमयम् अप्पाणम् उवलब्धं येन झडियकं मेण चयूणय परदव्वम् नमो नमो तस्य देवस्य। इस मोक्ष पाहुड़ में अपन ने कल 80 नंबर की गाथा पढ़ी थी। आज हम 81 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। यहाँ 78 और 79 नंबर गाथा में उन्होंने ये कहा था कि दिगंबर मुनिराज कैसे नहीं होते हैं। तो प्रश्न उठा था कि फिर दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, तो उसका जवाब 80 नंबर से प्रारंभ हुआ। वही जवाब अभी 81वें में आज भी वही चलेगा। कल हमने ये पढ़ा कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, उसके लिए 5 विशेषताएं उनकी हमने समझी थी। पहली विशेषता कि वे निर्ग्रंथ होते हैं। दूसरी विशेषता कि वे मोह रहित होते हैं। तीसरी विशेषता कि वे 22 परिसरों को जीतते हैं। चौथी विशेषता कसायों को जीतते हैं। और 5वीं विशेषता के पापारंभ कार्यों से मुक्त होते, रहित होते हैं। आज 6वें नंबर की विशेषता उनकी बता रहे हैं। ये गाथा पढ़ते हैं पहले अपन। उद्धद्ध मज्झ लोये केयी मज्झम न अहमये गागी इय भावनाए जोई पावंती हुसासयम सोखम। एक साथ पढ़ते हैं। उद्धद्ध मज्झ लोये केयी मज्झम न अहमे गागी इय भावनाए जोई पावंती हुसासयम सोखम। ऊर्ध्वाधो मध्य लोके केचित् मम न अहमे काकी इति भावनया योगिनः प्राप्नुवन्ति स्फुटं शाश्वतं सौख्यम। त्रैलोक्य में मेरा न कोई, मैं अकेला आत्मा, इस भावना से योगी जन पाते सदा सुख शाश्वता। इसमें मुनिराज कैसे होते हैं वो बात बताते हुए क्या कह रहे हैं कि उद्धद्ध मज्झ लोये। उद्ध अध मज्झ, उद्ध अध मज्झ लोये। लोये मतलब लोक में। कौन से लोक में? तो कहते हैं उद्ध मतलब ऊर्ध लोक में, अध अर्थात अधोलोक में, और मज्झ अर्थात मध्य लोक में। समझ में आया? उद्धद्ध मज्झ लोये, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक में केई कोई, मज्झ न, मज्झ मतलब मेरा, न मतलब नहीं है। दिगंबर मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं देखो। उद्धद्ध मज्झ लोये, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक अर्थात तीनों लोकों में केई मज्झ न, कोई मेरा नहीं है। तीनों लोक में मेरा कोई भी नहीं। मैं कैसा हूं? अहम एकाकी, कि मैं एकाकी हूं, मैं अकेला हूं। क्या विचार कर रहे हैं? ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और मध्य लोक में मेरा केई न, कोई नहीं है। अहम एकाकी, मैं तो एकाकी हूं, अकेला हूं। ये भावनाए, इस भावना से, ये भावनाए इस भावना से जोई, जोई अर्थात योगी मुनिराज,
पावंती प्राप्त करते हैं। हु शाश्वतम सास्वयं सोखम, शाश्वत सुख को, सास्वयं सुखम शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। हु का संस्कृत छायानुवाद में स्फुटम, मतलब स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से वे शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो पूरी गाथा का अर्थ समझ में आया। देखो प्राकृत में कोई कठिन नहीं है ना, सरल है बिल्कुल। उद्धत मध्य क्या, हाँ बिल्कुल, दोनों अलग है। यहाँ मध्य जो है शुरू में वो तो मध्य लोक के लिए आया, और बाद में जो मध्यम आया है वो मेरा, मेरा। हाँ शब्द तो एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। कई बार एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये अर्थ अलग है। तो उद्धत मध्य लोये, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक में केई मज्जना, कोई मेरा नहीं है। अहय मेघागी, मैं अकेला हूं। ये भावनाएं, इस भावना से जोई अर्थात योगी, योगी मतलब साधु मुनिराज, पावंती हु सासयम सोखम, शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा था 5 विशेषताएं पिछली गाथा वाले में, और आज की गाथा में वो कह रहे हैं कि वे ऐसा विचार करते हैं। कैसा विचार करते हैं कि इस 3 लोक में मेरा कोई नहीं है, मैं कैसा हूं, अकेला। 3 लोक कौन कौन से, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक। 3 लोक समझ आ गए, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। इन तीनों लोकों में मेरा, तो 3 लोक में तो मेरा कोई नहीं है, तो आलोक में है ना, या ऐसा तो नहीं कहा आलोक में मेरा कोई नहीं है, तो है, आलोक में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, आलोक में कुछ नहीं है, 6 द्रव्यों में से कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा ना, एक द्रव्य तो है ना, एक द्रव्य तो है, आकाश द्रव्य तो है ना। आलोक आकाश में आकाश तो है, लेकिन आकाश के सिवाय अन्य 5 द्रव्यों में से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 3 लोक में तो मेरा कोई नहीं है ऐसा कहा, तो फिर आलोक में है कि नहीं, नहीं आलोक में तो कुछ है ही नहीं ना, केवल आकाश है, खाली स्थान है, बस कुछ है ही नहीं वहां तो वहां तो कौन मेरा होगा। लेकिन लोक में जहां अनंत जीव हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो कोई बात नहीं, चलो जीव पुद्गल, इन्हीं से तो जीव अपना अपनापन करता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बाकी धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, वो तो मतलब ऐसा, उनसे तो ये शास्त्र के माध्यम से ही परिचय हुआ अपना कि ये धर्म द्रव्य भी होता है, कि अधर्म द्रव्य भी होता है, कि आकाश द्रव्य भी, कि काल द्रव्य भी। कि वो तो आंखों से तो कुछ दिखता है नहीं है। जीव पुद्गल है, तो जीव पुद्गलों में भी पुद्गल है, तो वो स्थूल रूप में, स्कंद रूप में होता है, तो आंखों से दिखता है, इंद्रियों से पकड़ में आता है। बाकी सूक्ष्म जो पुद्गल है, परमाणु, वो तो इंद्रियों के पकड़ से बाहर है। जीव है वो भी इंद्रियों से तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन ये स्कंद शरीर के साथ में होकर के चलता है, तो फिर उसकी जो क्रियाएं हैं, जानना आदि, उनसे कुछ अनुमान लगता है कि इसमें जीव है, ये जीव है, ऐसा अपन। तो यहाँ आलोक में तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो तो मेरा होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा छल नहीं मानना कि आप लोक में तो नहीं है ना, आलोक में होगा, तो आलोक में तो छल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो कोई है ही नहीं कि जो अपना माने। लेकिन लोक में जिसमें अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गल भरे पड़े हैं, उनमें से भी कोई भी मेरा, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी,
और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। क्या विचार कर रहे हैं मुनिराज? कि मुनिराज विचार करते हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी हो। अरे और कोई मेरा कैसे हो सकता है? ये शरीर ही मेरा नहीं है, आयु पूर्ण होने पर यही मेरे से अलग होने वाला है। तो ये और तो अलग स्पष्ट सामने दिख रहे हैं। बोलो, हम जिनको अपना कह रहे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पिता, ये मेरे पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा मित्र, ये मेरा रिश्तेदार, वो तो स्पष्ट सामने दिख रहे, मेरे से भिन्न है। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना वो तो। लेकिन ये शरीर जो जन्म से लेकर मरण तक साथ में लगा हुआ है, जहां जाता हूं वहां साथ जाता है, गिरता हूं तो साथ में गिर जाता है, खड़ा होता हूं तो साथ में खड़ा हो जाता है, बैठ जाता हूं तो साथ में बैठ जाता है। ये शरीर भी मेरा है। दूसरों का तो सवाल ही नहीं है। जो सामने स्पष्ट साथ में चलता हुआ नजर आ रहा है वही नहीं है मेरा, तो फिर दूसरी चीजें तो स्पष्ट अलग है, तो वो तो मेरी हो ही नहीं सकती। औरों से तो हमने संबंध बना रखा है दुनिया दिखाने के लिए, बाकी है कौन जगत में? सब समझ रहे हैं इस बात को तो बोले साहब अभी तो अगर अपन खोल दे कच्चा चिट्ठा तो अभी बाजार में हंसी हो जाएगी, इसलिए बोलते नहीं है। बाकी तो कौन किसकी सुनता है, कौन किसकी मानता है? सारा जगत अपनी अपनी इच्छानुसार परिणमित होता है। क्यों नहीं होता? मोह तो कम होने का विधान है ना, यही तो तरीका है मोह कम होने का। नहीं, लूज कहां पड़ रहा? मोह मोह तीव्र है कि स्पष्ट समझ में आ रहे भिन्न है, और फिर भी मोह करे जा रहे। समझ में आ रही कि हमारी नहीं मानते, हमारा नहीं है, तो भी हम है तो था, फिर भी है तो कि बेटा मेरे कहने नहीं मानता पर है तो मेरा ही, भाई मेरा कहना नहीं मानता पर है तो मेरा ही। ये तो मोह की तीव्रता है कि स्पष्ट सामने दिख रहा है कि मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे मेरा मान रहा हूं। ये तो मोह की तीव्रता है, मंदता नहीं है। हाँ, मोह की तीव्रता में स्पष्ट भिन्न दिखने वाले, अपनी इच्छानुरूप परिणमन नहीं करने वाले पदार्थों को भी हम अपना मान रहे हैं। लेकिन मुनिराज तो कैसे हैं? मोह रहित हैं। वे तो स्पष्ट ये जगत को हाथ पे रखे आंवले के समान स्पष्ट देखते हैं कि मैं भिन्न हूं। अरे भिन्न है, मैं अकेला हूं, इनमें से कोई भी मेरा। जन्मते कैसे? साथ में कितने लोग जन्मे? साहब एक साथ जुड़वा हुए हम तो दो हुए है। तो जुड़वा होने पर भी सब अपने अपने सुख दुख को भोगते हैं। बोलो, अपने अपने कर्म के फल को स्वयं भोगते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कही तेते, सुत दारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। दौलत राम जी की पंक्ति है, 5वीं ढाल की, एकत्व भावना की। क्या लिख रहे दौलत राम जी? कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, कि जितने भी शुभ कर्मों के फल मतलब पुण्य का फल, और अशुभ कर्म अर्थात पाप कर्म का फल कौन भोगता है? भोगे जिय एक ही अकेला जीव अपने पाप और पुण्य के फलों को भोगता है। मेरे किए गए पाप या पुण्य को कोई दूसरा, और दूसरे के किए हुए को मैं भोगता हूं क्या? जगत में ऐसा मोह से मानते हैं।
बोलते लोक में, किसी के मान लो दुर्घटना हो गई और बच गया तो बोलते अरे साहब वो इनके मम्मी पापा का किया हुआ पुण्य आड़े आ गया इनके दादा दादी का किया हुआ पुण्य आड़े आ गया। अरे भाई, किसी अन्य का किया हुआ पुण्य तेरे काम आए या तेरा किया हुआ पुण्य कोई दूसरे के काम आए, ऐसी व्यवस्था जैन मत में नहीं है, है? लोग इसलिए बोलते हैं कि देखो बहुमत से अल्पमत प्रभावित होता है। ज्यादा लोग इस मान्यता के हैं जगत में जो ये मानते हैं कि एक करता है तो उसका फल दूसरे को भी मिल जाता है, और हम उन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनके साथ साथ उनकी भाषा हमारी जबान पे चढ़ जाती है और हम भी ऐसा बोलने लगते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि जो कर्म मैं करता हूं उसे मैं भोगता हूं, जो मेरे पिता करेंगे वो भोगेंगे, पुत्र करेगा तो वो भोगेगा, पत्नी करेगी तो वो भाई करेगा। कोई किसी का पुण्य एक दूसरे का कोई भोग सकता नहीं है, किसी का पाप भी कोई एक दूसरा भोग सकता नहीं। अन्य मत में ऐसी व्यवस्था मानते हैं, वो पंडित जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे जाप कर दूंगा। ठीक है, अब तुम मेरे को दक्षिणा दे देना तो मैं तुम्हारे बजाय के जाप कर दूंगा और तुम्हारा ये संकट टल जाएगा। लेकिन जैन दर्शन में ये व्यवस्था मान्य नहीं है। जैन दर्शन में तो ये कहते हैं कि भाई यदि जाप तू करेगा तो तेरे को फल मिलेगा और दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेगा। पंडित जी भी करेंगे तो पंडित जी को मिलेगा, जजमान को नहीं मिलेगा। जजमान को अगर फल चाहिए तो उसे खुद करना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ पूजा भी हम खुद करते हैं। भगवान की पूजा हमारे यहाँ पुजारी से नहीं करवाई जाती, हमारे यहाँ पूजा हम खुद करते हैं, हमारे श्रावक स्वयं करते हैं। वहां तो ऐसी व्यवस्था है कि पुजारी को दे देते हैं और वो कर देता है, वो मानते हैं हमने कराई पूजा तो हमको फल मिल जाएगा। लेकिन जैन मत में ऐसा मान्य नहीं है। जैन दर्शन तो ये मानता है कि जो करेगा उस पुजारी करेगा तो पुजारी को मिलेगा और जजमान करेगा तो जजमान को मिलेगा। यहाँ तो अपने हाथ से काम करने की बात है, खुद करने की बात है। खुद के भाव जैसे होंगे, खुद के अभिप्राय जैसा होगा, फल वैसा ही स्वयं को प्राप्त होगा। वो अलग बात है। कृतकार्यत अनुमोदना का फल है, लेकिन स्वयं करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम करें वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम किसी से कराते हैं, अनुमोदना करते हैं तो उसका किंचित फल प्राप्त हो जाएगा, बराबर तो नहीं है एकदम। कदाचित अपन बोलते भी है बराबर, लेकिन एकदम ऐसा का ऐसा तो बिल्कुल तो नहीं समझना। लेकिन यहाँ तो स्वयं करने की बात है। बोलो कृतकार्यत अनुमोदना में अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने पाप किया, तो अब मैंने पाप किया तो उसका फल कोई दूसरा थोड़ी भोग सकता है। यहाँ कर्म फल को भोगने की बात चल रही, भोगना तो स्वयं को पड़ेगा ना। भले ही मैंने कारित का फल भी मुझे मिले और भले मुझे अनुमत का भी मिले, पर मिलेगा तो मुझे ही ना। मतलब मेरे कृतकार्यत अनुमोदना का मान लो बराबर भी फल मिला है, लेकिन वो कृतकार्यत अनुमोदना का मुझे ही मिलना है ना, किसी दूसरे को नहीं मिलना है ना। हाँ, स्वयं को ही मिलना है, जो स्वयं करेगा। बोलते स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और स्वयं करे फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मैं करूं, आप करे फल दे अन्य तो स्वयं किए। अब मैं करूं दूसरे को मिल जाए, दूसरा करे मेरे को मिल जाए, तो ये मान्यता अज्ञान है। ऐसा मानते कुछ लोग। एक भाई ऐसा कहते थे, मैं इनका मंदिर आया करो। अब उदयपुर की बात नहीं है, मतलब आप यूं समझना, यूं यूं मत समझना कि ये पंडित जी ऐसे कह देते, उदयपुर की नहीं है।
मैं डरता थोड़ी हूँ आप लोगों से। मुझे पता है ना आप मारते नहीं हो। मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर उदयपुर की भी बात हो तो मैं उदयपुर की कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही। लेकिन सचमुच उदयपुर की बात नहीं है। तो एक भाई से कहा हमने मंदिर आया करो, स्वाध्याय में आया करो, पूजा में आया करो, प्रक्षाल में आया करो। तो वो बोले कि देखो पंडित जी अब मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, और मैंने अपनी पत्नी को फुल छुट्टी दे रखी है। फुल पावर दे रखी है उसको, ये कह रखी है तुझे 4 घंटे पूजन करना है तो कर, तुझे 4 घंटे प्रवचन सुनना है तो सुन, तेरे को 4 लाख रुपए मंदिर में दान करना हो तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सब छूट दे रखी है। और वो आराम से सब करती है, पूजा करती है, दान करती है, सब काम करती है, और मैंने सब उसको परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है, इतना सब मैंने कह रखा है। क्या? तो बोले उसका फल मेरे को भी मिल जाएगा। लेकिन देखो ठीक है, इतनी तो मंद कसाय हुई है ना भाई, चलो पत्नी को परमिशन दे दी है, उसकी प्रशंसा। लेकिन मैंने ये पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि पत्नी खाना खा लेगी तो पेट आपका भर जाएगा? भाई आपने पत्नी से कहा कि मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं है, ऐसे करना, खाना तुम, बनाना और खाना भी तुम ही, तो क्या होगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा? तो बोले नहीं नहीं, पेट तो मेरा नहीं भरेगा। तो मैंने कहा तुमको क्या करना पड़ेगा फिर? कि बोले वो तो खाना तो मेरे को खाना पड़ेगा तभी मेरा पेट भरेगा। तो मैंने कहा भाई साहब जब आपका पेट भरने के लिए आपको खाना स्वयं को खाना पड़ेगा, पत्नी के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, तो आपको स्वयं मंदिर आना पड़ेगा, आपको स्वयं स्वाध्याय करना पड़ेगा। आपने उनको परमिशन दी तो ठीक है, उसकी कोई निंदा नहीं है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा आपको खुद भी तो करना पड़ेगा ना। देखो ये तो ज्ञान, ध्यान, ये सब क्या है, वो कहे निज हाथ दीजे, अपने हाथ से करो ना, अपना हाथ से करना काम। सारा काम तो यहाँ तो कोई पराधीन नहीं है। अपने यहाँ तो बोलो चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, बनता है चक्रवर्ती का बेटा, तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर बनता है, क्या होता है? या तो सब तीर्थंकर का पुण्य तीर्थंकर के साथ खत्म। क्या होता है, तीर्थंकर वो चक्रवर्ती चले जाए तो तीर्थंकर उनके, फिर वो चक्रवर्ती का जो साम्राज्य है, वो वैभव है, उसका क्या होता है फिर वो? तो उसका पुण्य उसके साथ में खत्म है। तो यहां भी मेरे करने से मेरे कर्म का फल मुझे मिलना है, अन्य को नहीं मिलना है। ये बात हमको समझ करके स्वयं को ही अपना कार्य साधना होगा। बोलो, तो यहाँ मुनिराज क्या विचार करते हैं, दिगंबर मुनिराज क्या विचार करते हैं? वो ये विचार करते हैं कि इस 3 लोक में मेरा कोई भी, मैं कैसा हूं, एक ये मंगत राय जी की बारह भावना की थी 2 लाइन जो शुरू में बोली थी मैंने, क्या पूरी बारह भावना पढ़ी थी ना पन्ना मंगत राय जी की, आप सबने याद करके भी सुनाई थी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेंड जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। जो मेले में पंथी जन मिल ने फिरे धरते, जो तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई 2 कोस कोई उड़
फिर थक थक हारे जाए अकेला हंस, साथ में कोई न पर मारे। हंस आत्मा अकेला चला जाता है, फिर कोई पिता न माता न भाई न बंधु, असंख्यात जन्मों में भी नहीं मिलते। वो मिल जाए तो पहचानते नहीं, मिल जाए तो पहचानेंगे क्या? अभी यहाँ अपन जितने लोग बैठे तो किसी न किसी भाव में, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? याद है, पहचानते हैं? तो अभी नहीं पहचानते तो आगे कैसे पहचानेंगे? अभी या तो मनुष्य अधिक बुद्धि का धारी कहलाता है, तो यही नहीं पता पड़ रहा है अपने को, तो फिर आगे का पता पड़ना, बताओ। तो मुनिराज तो क्या विचार करते हैं कि इस जगत में मेरा कोई नहीं है, मैं कैसा हूं? अकेला हूं। ऐसा एकत्व भावना का विचार करते, कैसा विचार करते और ये भावनाएं, इस भावना से जो ही योगी मुनिराज शाश्वत सुख पाते। अब ये देखो तो सही, इसमें इतनी क्या बात हो गई खास कि जो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है ऐसे विचार करने से। कह रहे ऐसे विचार करने से अन्य सबके प्रति के राग का क्या हुआ? खात्मा हो गया। जब समझ लिया कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, तो फिर किससे राग और किससे द्वेष, काय का मोह, किससे मोह? तो यही तो है कर्मों का राजा, मोहनीय। ये मोह, ये राग, यही तो आगामी कर्म बंधन का, आश्रव का कारण है। ये सब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, तो फिर क्या है? फिर तो संसार का अभाव, मुक्ति, शाश्वत सुख। हमारे दुख का कारण ही राग है, हमारे दुख का कारण ही यह है कि हम किसी को अपना मानते हैं। हम किसी को अपना मानते हैं, उससे उम्मीद करते हैं, फिर उम्मीदें पूरी नहीं होती और फिर हम दुखी होते हैं। लेकिन मोह की ऐसी महिमा है कि पुनः उम्मीद करते हैं कि इस बार नहीं कर पाया, अगली बार करेगा भाई मेरी मदद, इस बार नहीं कर पाया अगली बार करेगा, और फिर अगली बार फिर वही टाइम टाइम फिस अब क्या, अरे साहब वो अभी हम कर नहीं पाए ना, अगली बार, अच्छा ठीक है, वो मजबूरी रही, अगली बार करेंगे। फिर क्या होता है? वही ढाक के तीन पात रहते, कितनी भी बरसात हो। तो ऐसा जगत का स्वरूप है ना, मेरे पुण्य के उदय बिना कौन मेरी सहायता करे, कैसे करे? कर सकता ही नहीं है। अज्ञानी ये विचारता है कि कोई मेरा साथ नहीं देता, और ज्ञानी क्या विचारते हैं? कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। दोनों में बस जमीन आसमान का अंतर आ गया। अज्ञानी क्या विचार रहा है? कोई मेरा साथ ही नहीं देता, कोई मेरी मदद ही नहीं करता। और ज्ञानी क्या विचार करते हैं? अरे कोई मेरी मदद कर ही नहीं सकता, कोई मेरा साथ दे ही नहीं सकता। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा, अच्छा बुरा, सुख दुख, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। मेरे कर्मों को मुझे भोगना है और उसके कर्मों को उसे भोगना है। मैं कैसे कर सकता हूं उसके लिए और वो कैसे कर सकता है मेरे लिए? मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरे लिए करे या वो माने कि मैं उसके लिए करूं, ये मान्यता ही अज्ञान है। पुण्य के उदय में साथ देते हैं, तो वो पुण्य के उदय से मेरा पुण्य का उदय साथ दे रहा है, वो तो क्या है, वो नहीं दे, कोई भी देगा, उसमें क्या है? पुण्य का उदय दे रहा है, मेरा दे रहा है? देखो, आप किसी मजदूर को पैसा देकर काम कराते हो, तो आप क्या सोचते हो? इस मजदूर ने मेरा काम किया। आप तो ये सोचते हो मेरे पैसे दिए, मेरे पैसे फेंके तो काम किया, इसको का दूसरे उद्यम वो करेगा, ये नहीं करेगा, इसका भाई करेगा, मेरे को क्या करना है? पैसे से काम हो रहा है, इससे ये थोड़ी कर रहा है काम। तो ऐसे ही पुण्य कर रहा है काम तो मदद कौन कर रहा है? अरे वो पुण्य का पैसा फेंक रहे हो आप। जैसे मजदूर को आप पैसा देते हो 500 रुपए और फिर वो आपके काम करता है,
तब आप ये थोड़ी मानते हो कि मजदूर मेरी सहायता कर रहा है, क्या मानते हो आप? पैसे से काम। तो ऐसे ही आपकी कोई मित्र सहायता कर रहा है, कोई भाई सहायता कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो वो 500 का नोट दिया है आपने वो पुण्य खर्च किया है आपने, उस पुण्य के खर्च करने से वो मदद मिली है, वो किसी और ने की नहीं है, वो पुण्य के दास है सब। पैसे के दास है ना, पैसा नहीं दो तो मजदूर आएगा कि काम करने के लिए? नहीं आएगा। ऐसे हमारे पल्ले में जिस दिन पैसा खत्म हो जाए ना, कोई नहीं आएगा। ऐसे पुण्य खत्म हो जाए उस दिन कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए। तो मुनिराज तो ये विचार करते हैं ये पुण्य भी मेरा नहीं है, पाप भी मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे से भिन्न है, ये भी जड़ है, और इसके निमित्त से कोई आ भी जाए, मेरे आत्मा का तो वो पहचानता ही नहीं, मेरे आत्मा को देख ही नहीं सकता, मेरे आत्मा का क्या करेगा वो? शरीर का कुछ कर देवे तो उपसर्ग मानते मुनिराज, शरीर का कुछ करने के लिए किसी को बोलते नहीं है, और कोई करने लग जाए तो, कल पूछा था ना आपने भाभी जी, परिसह और उपसर्ग में क्या अंतर है? भाई साहब से पूछा था आज मैंने आप बताओ, मैंने ऐसा पूछ रहे थे ऐसा, तो भाई साहब ने बताया कि परिसह और उपसर्ग में ये अंतर है कि जो स्वतः होता है अपने आप प्राकृतिक रूप से वो परिसह, और कोई जीव वगैरह कोई करता है वो उपसर्ग है। जैसे कोई ने करा वो तो उपसर्ग, और अपने आप प्रकृति से हुआ, और उसको उन्होंने, वो मैं रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा उनकी, तो उन्होंने उसको 3 तरह से बांट के बताया कि जैसे एक तो परिसह, एक उपसर्ग और एक काय क्लेश, 3 चीज है ना। एक काय क्लेश तप भी है, एक परिसह है जो मुनिराज भाई सहन करते हैं, और उपसर्ग है। तो ये तीनों जैसे एक ही चीज में तीनों घटित होते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए पहला परिसय है ना, क्षुधा परिसय, जैसे तो मान लीजिए मेरे को आहार कोई करने नहीं दे रहा, भोजन करने नहीं दे रहा, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, रोक रहा है, मेरे को भोजन करने नहीं दे रहा, तो ये तो उपसर्ग हो गया। और मुझे आहार की विधि मिल नहीं रही, जो मेरा नियम है उस नियम के अनुसार आहार मिल ही नहीं रहा, तो मिल नहीं रहा वो तो है परिसह। भाई मैंने जो नियम लिया उस नियम पूर्वक मैं निकला और विधि नहीं मिली, तो ये तो है परिसह। और विधि मिल गई फिर भी कोई लेने नहीं दे रहा, बीच में बाधा करके खड़ी हो गया वहां पे कि नहीं मैं नहीं देने दूंगा आहार, मैं नहीं लेने दूंगा। विधि मिल गई लेकिन नहीं लेने दे रहा, तो ये उपसर्ग हो गया। और मुनिराज स्वयं ही क्षुधा को सहन कर रहे कि नहीं मुझे आहार पे जाना ही नहीं, काय क्लेश तप है ना, तो स्वयं ही क्षुधा को उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया उपवास, कि भाई विधि मिले नहीं मिले मुझे जाना ही नहीं बस। तो क्षुधा को स्वयं स्वेच्छा से सहन करना, स्वयं स्वेच्छा से सहन करना, वो तो है काय क्लेश, और विधि नहीं मिले वो है परिसह, और कोई आहार लेने नहीं देवे बाधा खड़ी करे वो है उपसर्ग। तीनों समझ में आ गई एक ही चीज में? ऐसे ही बोले हर चीज में तीनों बातें लगाए, तो स्वेच्छा से मुनिराज जो स्वीकार करते वो तो काय क्लेश तप हो गया, और जो प्राकृतिक परिस्थितियों से सर्दी गर्मी भूख प्यास सारी स्थितियां बनेंगी वो परिसय हो गए। और कोई देव कोई मनुष्य कोई तिर्यंच उनके ऊपर जाने में अनजाने में कर रहा है वो क्या है? उपसर्ग है। इस प्रकार का थोड़ा अंतर अपने को समझ में आया होगा, आ गया ना? प्रश्न का समाधान हुआ आपको? तो अब देखो इसका अपन पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। देखो यहाँ पेज नंबर 285 पर इस 81वीं गाथा का अर्थ है, मुनि ऐसी भावना करे ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक इन तीनों लोकों में मेरा कोई भी नहीं है, मैं एकाकी आत्मा हूं। ऐसी भावना से योगी मुनि प्रकट रूप से शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तत्काल सुखी हो जाता है क्या? तत्काल सुख उत्पन्न होता है, और शाश्वत सुख मोक्ष भी
जहां ये माना कि कोई मेरा नहीं, सारी अपेक्षाएं खत्म, तो अपेक्षाओं का ही तो दुख है सारा का सारा। कोई मेरा नहीं तो सारी अपेक्षाएं खत्म, फिर दुख भी खत्म, तत्काल ही निराकुलता है। और फिर जब नया कर्म नहीं आएगा, राग नहीं है, तो सारे कर्म पुराने खिर जाएंगे, तो क्या होगा? शाश्वत सुख मुक्ति। आत्मानुशासन में लास्ट में आया था ना वो सारा, 2-3-4 श्लोकों में, कि वो जब नए कर्म नहीं आएंगे, पुराने खिल जाएंगे, तो क्या होगा? तो बोले वो शाश्वत केवल ज्ञान रूप से विराजमान हो जाएंगे। ऐसा भावार्थ कि मुनि ऐसी भावना करे कि त्रिलोक में जीव एकाकी है, इसका संबंधी दूसरा कोई नहीं है, यह परमार्थ रूप एकत्व भावना है। क्या है? निश्चय से, परमार्थ से एकत्व भावना क्या है? कि मैं 3 लोक में अकेला हूं, मेरा संबंधी दूसरा कोई भी। जिस मुनि के ऐसी भावना निरंतर रहती है वही मोक्ष मार्गी है। ये तो हुआ अस्थि से कथन, पॉजिटिव कथन। अब बात को दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए उसी का नास्ति से भी कथन करते हैं, नेगेटिव कथन भी करते हैं, उल्टा करके भी कथन करते हैं। कैसा करते हैं? देखो कि जो भेष लेकर भी, अर्थात जो जिनेंद्र भगवान का वेश है मुनिलिंग, उसे धारण करके भी लौकिक जनों से लाल पाल रखता है, वह मोक्ष मार्गी नहीं है। ये नेगेटिव कथन। वैसे पॉजिटिव कथन कर दिया था उन्होंने कि जो ये मानते 3 लोक में कोई मेरा नहीं है, मैं अकेला हूं, वो मोक्ष मार्गी है। लेकिन कई बार क्या होता है, बात को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव कथन भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं आप ये रास्ता बताते हैं, तो बोले ऐसे जाओ, इधर राइट जाना, तो वो आ जाएगा। अच्छा, ध्यान रहे लेफ्ट में मत चले जाना, नहीं तो भटक जाओगे, दूर निकल जाओगे, वो रास्ता गलत जाता है। क्यों? ये क्यों बता रहे हो? नहीं, पक्का करने के लिए। हमने बता दिया राइट हैंड में जाना, तो वहां तुम्हारा मंजिल मिल जाएगी। लेकिन कहीं गलती से, ये लापरवाही से कि भाई इधर नहीं, इधर देख लेता हूँ थोड़ा, और उधर नहीं, उधर चला गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको पक्का करने के लिए नेगेटिव कथन भी साथ में कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि भैया वो तो मुनिराज तो एकाकी विचार करते हैं, एकत्व भावना का विचार करते हैं। लेकिन यदि कोई मुनि होकर भी, मुनिवेश अंगीकार करके भी, और श्रावकों से, अन्य लौकिक जनों से, या संघ के अन्य साधुओं से भी, या शिष्यों से भी, किसी से भी लाल पाल रखते हैं। लाल पाल मतलब देश भाषा है, मतलब राग भाव रखते